हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज की है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, ये थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर नाम के विद्वान ने दी हुई है एंड मेनली 1912 में ये थ्योरी आई है। ठीक है, इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या है? इस थ्योरी का मेन पर्पस ये है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे डे बाय डे ब्रेक होते गए और अलग अलग ओशनिक क्रस्ट में बट गए हैं। तो ये थ्योरी का मेन टॉपिक यही है, मेन आइडिया कि कॉन्टिनेंट कैसे चेंज होता जा रहा है। तो इनका ये कि 200 250 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या था? पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब सारे 250 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। क्योंकि ये सारा कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट है जिसको हम बोलेंगे पेंजिया नाम से डिनोट करेंगे। जिस कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलेंगे? पेंजिया। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड से लिख देती हूँ। ये पूरे होल कॉन्टिनेंट को बोलेंगे हम पेंजिया। ठीक है, उसके इन्होंने बोला है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है पेंजिया। एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से मिले हुए हैं और उसका नाम क्या है? पेंजिया। फिर ये महाशय बोलते हैं कि 150 मिलियन ईयर अगो में क्या हुआ था कि जो ये बड़ा कॉन्टिनेंट है वो ब्रेक हो गया था दो पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? 150 मिलियन 150 मिलियन ईयर अगो पहले क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है, नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गया था। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे लॉरेंशिया। जो साउथ वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जो पेंजिया है वो ब्रेक हुआ था 150 मिलियन ईयर एगो पहले। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, जो कि 250 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ करता था। फिर 150 मिलियन ईयर एगो मतलब 100 साल बाद वो जो पेंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो नॉर्दर्न एरिया है उसको हम बोलेंगे लॉरेंशिया और जो सदर्न पार्ट है उसको हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। तो डायग्राम देख लेते हैं कैसे ब्रेक हुआ है भाई ये। तो देखते हैं जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ क्या गैप आ गया? इस जो ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे 33C। ठीक है, और ये जो अपर एरिया है इसको हम बोलेंगे लॉरेंशिया। लॉरेंशिया लॉरेंशिया और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। ओके, गॉट इट। तो इन सिंपल टर्म्स एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। देन उसके बाद 250 साल पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। बड़ा कॉन्टिनेंट इन द सेंस एक ये बड़ा कॉन्टिनेंट है
एक ये होल कॉन्टिनेंट है, फिर ये ब्रेक हुआ दो कॉन्टिनेंट में, जिसको हम बोलेंगे लॉरेंशिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड होगा। जी हाँ, इसका डिवीजन चलता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। क्या होता है 100 मिलियन ईयर अगो में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ अमेरिका, तो जो फिर जो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो डिवाइड हो जाएंगे। देन ये आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया हमारा यूरोप, और ये ऊपर वाला ये वाला एरिया एशिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये वाला तो एरिया ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो इंडिया था, इंडिया की पोजीशन ये थी उस टाइम पे, 100 साल पहले, 100 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया, ये वाला ये पोर्शन जो था वो इंडिया का था। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा इस एरिया में अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे एक तरीके से। ठीक है, और ये जो एरिया है वो है हमारा ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलेंगे हम इंडिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। समझ आया? तो हाँ, जो लॉरेंशिया है वो डिवाइड हो गया नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप में। इसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो गोंडवाना लैंड है वो डिवाइड हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, समझ आया? ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 100 मिलियन ईयर अगो की, मतलब 100 मिलियन ईयर, 100 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात कर रहे हैं ये हम। ठीक है, तो एक एक करके आपको समझ आया? पहले क्या हुआ, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, बड़ा कॉन्टिनेंट, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया और यूरोप का है, ये वाला है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला अफ्रीका, ये वाला इंडिया वाला पोर्शन है, ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है। तो ये सारे मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया। समझ आया? पेंजिया, जो कि 250 साल पहले की बात है, 250 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है, मतलब काफी टाइम पहले की बात है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुए, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, तो टाइम के साथ चेंजेस भी होते हैं, वो तो आप सभी जानते ही हैं, टाइम के साथ चेंजेस होना स्वाभाविक है। तो टाइम बढ़ा, टाइम कुछ 100 साल निकले, देन उसके बाद जो ये पेंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था वो कैसे डिवाइड हो गया, वो लॉरेंशिया, नदर्न एरिया जो हुआ उसका लॉरेंशिया हो गया, जो सदर्न एरिया हो गया वो उसका गोंडवाना लैंड हो गया। देन उसके बाद लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड फर्दर डिवाइड हुए। तो जो ये लॉरेंशिया है, ये क्या है, फर्दर डिवाइड हुए, ये वाला एरिया, 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 ये फर्दर डिवाइड हुए। जी हाँ, तो हम बात करते हैं लॉरेंशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आ गए, बात कर लेते हैं पहले। 100 साल, 100 मिलियन ईयर अगो में लॉरेंशिया डिवाइड हो गया कॉन्टिनेंट्स में, जिनका नाम पड़ा है नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, गॉट इट, एंड गोंडवाना लैंड
जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, लास्ट इंडिया। ठीक है, ये हो गई 100 मिलियन 100 मिलियन ईयर अगो पहले की बात। तो अब आइए आज के टाइम की बात करते हैं, टुडे अर्थ। टुडे अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। तो जो अर्थ है वो हमारी गोल है, स्फेरिकल या जियोइड शेप की अर्थ है। ठीक है, देन बात करते हैं टुडे के कॉन्टिनेंट्स बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ठीक है। तो जो आज का कॉन्टिनेंट है वो कैसे है, जो ये वाला हिस्सा है, जो अपर वेस्टर्न साइड का जो हिस्सा है वो जिसको बोलेंगे हम नॉर्थ अमेरिका। ये ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यूरोप वाला पोर्शन है। ये हमारा एशिया है, ये जो इंडिया है, इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, भूलिएगा मत। ये हमारा क्या है, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया और अंटार्कटिका बेचारा नीचे ही रह गया, एंड ये साउथ अमेरिका। तो इस बात से हमें क्या समझ आता है, ये बात से हमें समझ आता है कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किस कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट है ओशियंस पे, वो डे बाई डे चेंज हो रहा है। वो भले थोड़ा सा चेंज है लेकिन वो चेंज हो रहा है। तो मेरे साथ आप समझेंगे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया डिवाइड हुआ लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में। जो नॉर्दर्न एरिया है वो लॉरेंशिया का है, जो सदर्न एरिया है वो गोंडवाना लैंड है, और उनके बीच में एक सी है जिसका नाम है थेथिस सी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 100 मिलियन ईयर एगो की। 100 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ था, 100 मिलियन ईयर एगो में ये हुआ था कि जो लॉरेंशिया है वो फर्दर डिवाइड हो गया। नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप एक पूरा पोर्शन था, एंड यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एक पूरा पोर्शन था। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक पूरा पोर्शन था। फिर जो आज के हम टुडे का टाइम अर्थ देखते हैं उसमें क्या है, सब सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो चुके हैं। तो हम वेस्टर्न साइड देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे, सबसे ज्यादा हम नॉर्थ में देखेंगे, और मिडल पोर्शन में देखेंगे तो हम यूरोप को पाएंगे। उसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो हम एशिया का एरिया पाएंगे। देन हम साउथ में आएंगे तो हमें अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमें साउथ अमेरिका, एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट देखने मिलेंगे। इंडिया हमारा साउथ एशिया का पार्ट है इंडिया हमारा। ओके,
और लास्ट जो सदर्न कॉर्नर है वो हमारा अंटार्कटिका का है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट समझ आया। मैं कॉन्टिनेंट्स के नेम डाल दूं इधर, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो एरिया है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो पोर्शन है वो इंडिया का है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये कब की बात है? ये मॉडर्न अर्थ की बात है, टुडे अर्थ, ठीक है। ये थ्योरी वैगनर ने कैसे दी? उन्होंने कुछ एविडेंस देखे, तो अब हम उनके एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एविडेंस उन्होंने देखा हुआ था, मतलब वैगनर ने ये थ्योरी के बारे में बात कैसे की? कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा, या किसी भी चीज के माध्यम से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने अपने कुछ एविडेंस बताए हुए हैं। तो हम उन एविडेंस के बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि एविडेंस क्या थे। एल्फ्रेड वैगनर ने कुछ एविडेंस दिए थे। मेटीरियोलॉजिस्ट थे, वो एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने टेलर का आइडिया लिया। टेलर का आइडिया हम समझ लेंगे। उन्होंने क्या किया? पिक टेलर व्यू। वो एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट है। उन्होंने क्या बोला? एक सुपर कॉन्टिनेंट है। उनने सियाल सीमा का भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, जी हाँ, पेंजिया जिसको हम सियाल जिसका मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो जो सियाल है वो क्या करता है? पेंजिया क्या कर रहा है? सीमा पे फ्लोट कर रहा है। उनका ये आइडिया था, उन्होंने ये आइडिया दिया कि सियाल है वो सीमा पर फ्लोट कर रहा है। तो जो कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा करके जो कॉन्टिनेंट थे, ये वाला जो एरिया है वो ओशियन था। तो ये जो कॉन्टिनेंट है सियाल, वो सीमा इन द सेंस, ये जो कॉन्टिनेंट है सियाल क्या कर रहा है? सीमा पे फ्लोट कर रहा है। सीमा क्या है? हमारा ओशियन वाला पार्ट है, ओशियन क्रस्ट है सीमा का मीन है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो क्या कर रहा है? सियाल कर रहा है सीमा पे फ्लोट। इन्होंने बोला था सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। ये मतलब इनका मेन आइडिया था कि जो सियाल है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स है वो ओशियन पे फ्लोट कर रहे हैं। इन्होंने ये बोल रहे थे कॉन्टिनेंट ओशियन पे तैर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, फ्लोट ऑन सीमा, ठीक है। जो कि नॉर्थ और वेस्ट मूव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नॉर्थ और वेस्ट एंड वेस्ट मूवमेंट हो रही है। जो भी कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट हो रही है वो नॉर्थ और वेस्ट मूवमेंट है, ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। और किस फोर्स के कारण हो रही है? तो सन और मून की फोर्स। ठीक है, ये बोलते हैं एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया,
जो कि हम सियाल बोलेंगे, और ओशियन को बोलेंगे हम क्या, सीमा। तो सियाल फ्लोट कर रहा है सीमा पर, इन्होंने ये बोला था। फिर अब बात करते हैं इन्होंने क्या, सबसे पहले कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट को बोला है इन्होंने सियाल, और ओशियन को बोला है इन्होंने सीमा। इन्होंने बोला है जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल है और जो ओशियंस है वो सीमा है। फिर उन्होंने क्या बोला है, जो सियाल है वो लाइट है और जो सीमा है वो डेंस है। इन्होंने ये बोल दिया, सेकंड स्टेटमेंट इनकी ये आई, ठीक है। और क्या कर रहा है कि जो सियाल है वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट सीमा पे। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सियाल और सीमा दोनों ही लिथोस्फेरिक प्लेट का पार्ट है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला लार्ज कॉन्टिनेंट है, थर्ड चीज इन्होंने बोली है, थ्योरी लिखवा रही हूं मैं, लार्ज कॉन्टिनेंट है, लार्ज कॉन्टिनेंट जो इसको हम बोलेंगे पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। और किसके सराउंडेड बाय, इस सी का नाम है पेंथालसा, पेंथालासा, सराउंडेड बाय वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथालसा, यानी क्या नाम है इसका, पेंथालसा, ठीक है। तो जो पेंजिया है वो किसके सराउंडेड है, वो पेंथालसा के सराउंडेड है, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं उसमें, ठीक है। उसने फिर बोला, और फिर मैंने आपको जैसा कि समझाया था, जो पेंजिया है वो ब्रोक डाउन, पेंजिया ब्रोक इनटू लॉरेंशिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो पेंजिया है वो ब्रोकन हो गई थी कितने पार्ट्स में, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड में, ठीक है। और इन्होंने बोला है जो ब्रोकन पार्ट है मूव कर रहा है नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ। तो कैसे मूव कर रहा है, जो ब्रोकन पार्ट है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कॉन्टिनेंट मूव एंड स्क्रैप्ड, कॉन्टिनेंट घूम रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे तो क्रैक्स, स्क्रैप आ जाएंगे, स्क्रैप्ड, स्क्रैप द ओशियन फ्लोर, कॉन्टिनेंट मूव एंड स्क्रैप द ओशियन फ्लोर, और जिससे क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस स्टार्ट, जैसे, और कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे वल्केनिज्म हो गया, वल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, माउंटेन बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो बात कर ली कि ना, इसने कुछ कुछ आइडिया दिया हुआ है कि ये पोस्टुलेट कहलाएंगे। तो इसने क्या आइडिया दिया हुआ है कि इसने किस तरीके से ये सारी चीजें मानी है या देखा हुआ है या इसने ऑब्जर्व, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, डन। तो अब इसके बाद बात करेंगे कुछ, वैगनर ने ये थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे फीचर्स को एक्सप्लेन किया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे वैगनर के जो एविडेंस है इस थ्योरी के सपोर्ट में। वैगनर ने इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंस पेश किए हैं।
सपोर्ट दिस थ्योरी। ठीक है, एविडेंस है। एविडेंस क्या है? पहला है हमारा जिग्सॉ फिट। इसमें क्या होता है, जो कोस्ट लाइन का शेप और फिटिंग है, फिटिंग शेप ऑफ कोस्ट लाइन, इसने बोला है कि जो मान लो कि कोई कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन है और एक कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन दूसरे कॉन्टिनेंट से मिल रही है, तो इसने एक फिटिंग, जैसे कि ब्लॉक्स देखे हैं हमने, पजल देखी है कि एक पजल से दूसरे पजल को मिला दिया जाए, उस तरीके से उन्होंने एविडेंस दी है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने सबसे पहले देखा, इन्होंने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक विद्वान थे, इस थ्योरी का सेंट्रल ये क्या है? जिग्सॉ फिट का मतलब है फिटिंग, फिटिंग फिटिंग शेप ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन को मैच करना इनका काम है। तो हमें एक डायग्राम शो कर दूंगी आपको। तो क्या डायग्राम है? जैसे कि साउथ अमेरिका का जो मैप है, ठीक है, उसकी बाउंड्री किससे मैच हो रही है? ठीक है, तो मैच इन जो इनके रॉक्स हैं, जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जो इनके रॉक्स हैं वो सेम टाइप के हैं, जैसे कि ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड, हाईलैंड में मिलने वाले रॉक्स, और जो फोजुटा लोमा माउंटेन और अंगोला में मिलने वाले, और प्लेट्यू बर्बेरोना, ईस्टर्न ब्राजील हाईलैंड किससे मिल रहा है? तो ईस्टर्न ब्राजील हाईलैंड मिल रहा है अंगोला कोस्ट, ये है जो अंगोला कोस्ट। ठीक है, और जो प्लेट्यू ऑफ और जो फोटा जालोन एंड लोमा माउंटेन है, जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों के आपस के रॉक स्वैप मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि घाना मिलता है किससे? ब्राजील से, कोस्ट लाइन मैच हो रही है घाना की। पैटागोनिया की अंगाला कोस्ट, अंगोला कोस्ट। ठीक है, और ग्याना हाईलैंड की फोटाजालोन एंड माउंट लोमा। तो ये कुछ मैच कर रहे हैं, जैसे इसका मैच, जो ग्याना हाईलैंड है उसकी मैचिंग किससे हो रही है? फोटाजालोन एंड लोमा माउंटेन से। जो पैटागोनिया वाला हिस्सा है वो अंगोला कोस्ट से मैच हो रहा है, और जो घाना वाला एरिया है वो ब्राजील के कोस्ट से मैच हो रहा है। तो आपको समझ आई कि कोस्ट लाइन का फिटिंग समझ आ गया। फिर सेकंड एविडेंस इन्होंने दिया है फॉसिल एविडेंस की हम बात करते हैं।
बोला है कि कॉन्टिनेंट्स, इन्होंने ये रीजनिंग दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स एंड लाइफ फॉर्म। तो इन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो कभी पहले एक साथ थे, तो जो उनके लाइफ फॉर्म थे वो भी उस जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कि अब कॉन्टिनेंट अपार्ट हो गए हैं तो लाइफ फॉर्म भी अपार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट मस्ट बीन टुगेदर and life form must evolve at same location। इन्होंने ये रीजनिंग दी है, तो हम मैप के द्वारा समझेंगे कि कैसे कैसे कौन से लाइफ फॉर्म हमें कहाँ कहाँ पाए गए थे। तो हम सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं। तो हम मैप बनाते हैं वही जर्मनी वाला और वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक हमें लाइफ फॉर्म मिलता है साइनोगैथस। तो वो जो लाइफ फॉर्म है वो हमें इस एरिया में मिलेगा। जिस लाइफ फॉर्म की हम बात कर रहे हैं साइनोगैथस नाम का, वो हमें इस एरिया में मिलेगा। और ये जो लाइफ फॉर्म है वो क्या है? लैंड रेप्टाइल्स नाम का लाइफ फॉर्म, मतलब लैंड रेप्टाइल्स है मेनली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हमें इस एरिया में मिल वाला है, दिस एरिया, ये पूरा इस जो एरिया में मिलेगा वो हमको मिलेगा ग्लॉसोथेरिस नाम का एक हमको वो मिलता है, इसमें लाइफ फॉर्म मिलता है ग्लॉसोथेरिस। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इसका नाम है। ये कैसे होते हैं? ये प्लांट्स जैसे होते हैं, लाइक प्लांट्स। ये कहाँ का मिल रहा है? देखो पूरा ये पूरा ब्राजीलियन कोस्ट से होकर मिड अफ्रीका, फिर ये अरेबियन कोस्ट, क्या नाम है इसका, अरेबियन कोस्ट, देन उसके बाद ये सेंट्रल एशिया को होते हुए बंगाल ऑस्ट्रेलिया वगैरह, देन उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है अंटार्कटिका में आके ये वो हो जाता है वो। ठीक है, देन उसके बाद मिलता है हमें मीजोसॉरस, जो इस एरिया में, ये जो इस एरिया में है, इसको हम बोलेंगे मीजोसॉरस। ये क्या होते हैं? शैलो रेप्टाइल्स होते हैं। शैलो, ये जो वाटर रेप्टाइल्स होते हैं, शैलो वाटर रेप्टाइल्स। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने फॉसिल के एविडेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फॉसिल के एविडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो होप आपको समझ आए हो। देन हम थर्ड एविडेंस की बात करते हैं, जो कि है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ग्लेशियर एंड परमाफ्रॉस्ट के जो एविडेंस है उनमें सिमिलरिटीज पाई है।
इन्होंने सिमिलरिटीज पाई है किसमें, इन एविडेंस में इन्होंने बताया है कि सिमिलरिटीज हैं ग्लेशियर एंड पर्माफ्रॉस्ट के एविडेंसेस में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, ग्लेशियर एंड पर्माफ्रॉस्ट के एविडेंस। तो क्या था जो तो मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ आपको। जो लेमिंग्स थे वो चूहे थे रोडेट्स नाम के, वो क्या नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन जगह पे रहते थे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, तो वो यहाँ रहते थे। तो जब जो पहले 150 मिलियन ईयर एगो जो कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, जो एक साथ कॉन्टिनेंट्स थे, तो चूहों को भी लगा कि भाई कॉन्टिनेंट्स एक साथ ही होंगे। तो वो क्या करते थे, यहाँ से नॉर्वे से कनाडा की तरफ जाते थे, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री से कनाडा की तरफ जाया करते थे तब के टाइम पे। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ तो गैप आ गया भाई, नॉर्थ अमेरिका नाम का एक कॉन्टिनेंट अलग हो गया और यूरोप नाम का कॉन्टिनेंट अलग हो गया। तो उन्होंने उनको, अब चूहे तो चूहे ही है ना, उनको थोड़ी ना पता है कि भाई कि यहाँ रोड नहीं है या यहाँ रास्ता ही नहीं है, यहाँ वाटर बॉडी है। तो वो भाई चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं और वो गिर जाते हैं पानी में। तो कहा जाता है कि जो नॉर्वे के जो एरिया थे, वहां से जो लेमिंग्स थे उन्होंने मास सुसाइड किया हुआ था। तो कहा जा सकता है कि जो चूहे हैं वो पहले के टाइम पे यहाँ से यहाँ माइग्रेट हुआ करते होंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो बस यही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और देख लेते हैं ये थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है तो कैसे साबित, थोड़ा सा और देख लेते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो ये जो लेमिंग्स के बारे में था वो भी एल्फ्रेड वेगनर, तो एल्फ्रेड वेगनर ने 4 एविडेंस दिए। द फर्स्ट वन इज जिग्सॉ फिट, जिसमें क्या है, कोस्टलाइन की फिटिंग करना है, मैचिंग करना है, कॉन्टिनेंट से कोस्टलाइन की मैचिंग करना है और उनके रॉक स्ट्रक्चर को देखना है। जैसे कि हमें मान लीजिए गोल्ड डिपॉजिट ब्राजील में भी मिल गया और गोल्ड डिपॉजिट घना में भी मिल गया, तो क्या इनकी कोस्टलाइन मैच कर रही है, पजल की तरह मान लीजिए। एक पजल के टुकड़ों को अपन ने फोटोग्राफ हमने फाड़ दी, मान लो एक तरीके से फाड़ देते हैं हम, फोटोग्राफ नहीं फाड़ते हैं, फाड़ के देख लेना, या कोई भी चीज या कागज का टुकड़ा, फिर हम वापस से जोड़ेंगे उस चीज को, हम जोड़ेंगे तो देखिएगा कि क्या वो जुड़ पा रही है। तो उन्होंने भी इस तरीके से देखा होगा कि क्या उनकी कोस्टलाइन मैच कर रही है। तो सेकंड एविडेंस उन्होंने देखे फॉसिल एविडेंस, जिसमें हमने 3 तरीके के लाइफ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझे कि लाइफ फॉर्म कैसे कैसे पहले के टाइम पे थे और अब के टाइम पे। तो साइनोगैथस नाम की लैंड रेप्टाइल थे जो कि हमें अपर एरिया में मिल रहे हैं। फिर ग्लोसेथेरिस नाम के लाइफ फॉर्म थे जो कि हमें इस वाले सेक्शन में मिल रहे हैं, और जो मीजोसोरस थे वो हमें साउथ के एरिया में मिल रहे हैं। फिर हमने देखा पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, जैसे ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट में सिमिलरिटीज है कि, तो तालचेर और इंडिया का तालचेर हुआ, डरबन हुआ, पेटागोनिया में काफी सिमिलरिटीज पाई गई है। फिर हम देखते हैं, जो मैंने चूहों की स्टोरी सुनाई है आपको, लेमिंग्स नाम के या रोडेट्स नाम के जो चूहे हैं, उन्होंने मास सुसाइड कमिट किया उस टाइम पे। तो उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई लैंड है आगे, तो वो चलते गए और उन्होंने पता चला कि वहां तो अब वाटर बॉडी है, कॉन्टिनेंट्स तो अलग अलग हो चुके हैं। समझ आया अब ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको पसंद आई हो, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस कल हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे, तो चैनल पे अपडेटेड रहिएगा।